रूफस कहता है, योर हाइनस, ये मैं हूँ रूफस। रूफस अंदर जाकर देखता है। रूफस कहता है, प्रिंस पेट्रा कहाँ गए? बालकनी का दरवाजा खुला क्यों है? क्या प्रिंस बाहर बालकनी में है? लेकिन रूफस को पेट्रा वहां पर नहीं मिलता। रूफस ऊपर से देखता है, उसे एक नैपकिन मिलता है। वो उसे उठा लेता है और सुनता है, क्या क्लोरोफॉर्म? किसी ने प्रिंस पेट्रा को किडनैप कर लिया है। दूसरी जगह हमें पेट्रा को दिखाते हैं जो बंधा हुआ था। पेट्रा मन ही मन, मेरी गर्दन बहुत बुरी तरह दुख रही है। पेट्रा को सामने साइरस भी बेहोश और बंधा हुआ दिखता है। पेट्रा कहता है, साइरस, हम इस तरह क्यों बंधे हैं? क्या जिसे मैंने बालकनी में देखा था उस इंसान ने हमें किडनैप कर लिया है? अच्छा हुआ इसने मेरे हाथ कसकर नहीं बांधे। पेट्रा फुसफुसा कर कहता है, साइरस प्लीज जाग जाओ। साइरस अपनी आंखें खोलता है। पेट्रा कहता है, वो किडनैपर हमारी आवाज सुन सकते हैं। मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूँ, फिर हम इस जगह से बाहर भाग जाएंगे। पेट्रा साइरस के हाथ खोलता है। पेट्रा कहता है, डरो मत साइरस, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, ये इस बच्चे के लिए बहुत डरावना अनुभव रहा होगा। साइरस पेट्रा की बात सुन ब्लश करता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा पेट्रा। पेट्रा सोचते हुए, भगवान का शुक्र है कि ये बच्चा शांत है, वरना आमतौर पर बच्चे तो ऐसी स्थिति में डर के मारे रोने लगते हैं। पेट्रा कहता है, तो फिर हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ठीक है? तो अब चलो साइरस। किडनैपर का प्लेस दिखाते हैं जहां पर पेट्रा और साइरस को लाया गया था। पेट्रा सोचता है, अच्छा तो ये दोनों हैं जिसने हमें किडनैप किया है। किडनैपर का साथी कहता है, तो बॉस, हम उन दो नन्हे बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं? बॉस कहता है, जिसने हमें पैसे दिए वो चाहता है कि हम उस बच्चे को जिसके पास पृथ्वी आत्मा की शक्ति है, उसे उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से ही गायब कर दे। लेकिन उसे मार देना ये तो बेकार जाएगा। हम उसे काले बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। किडनैपर का साथी कहता है, वाह, ये तो एक शानदार आइडिया है बॉस, आप तो कमाल के हैं। पेट्रा मन ही मन कहता है, क्या कोई मुझे मारना चाहता है? लेकिन कौन? लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस बदबूदार जगह से भाग निकले। ओ, वहाँ एक दरवाजा है, शायद वही बाहर जाने का रास्ता हो। पेट्रा और साइरस जैसे ही जाने लगे, किडनैपर के साथी ने उन्हें देख लिया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो छोटे बदमाश? बॉस सोचते हुए, वो पागल इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? बॉस कहता है, तुमने ये क्या तमाशा लगा के रखा है? किडनैपर का साथी कहता है, बॉस, वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रा और साइरस यहाँ से भाग निकलते हैं। बॉस कहता है, उन्हें पकड़ो बेवकूफ, जल्दी। किडनैपर का साथी, हाँ बॉस। और वो भी भागने लगते हैं। भागते भागते पेट्रा और साइरस के सामने खड़ा हो जाता है। छोटे बदमाश, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? पेट्रा कहता है, डैम इट, हमारे छोटे छोटे पैर इन बड़ों जैसे तेज नहीं भाग सकते। इनसे बचकर भागना नामुमकिन है। लेकिन मुझे अपनी पावर का यूज करके उन्हें बेलों से जकड़ सकता हूँ ताकि हमें भागने का मौका मिल सके। कहीं से उसके गले में ब्लैक फ्लेम लपेट जाती है। पेट्रा नीचे गिर जाता है। साइरस चिल्लाकर कहता है, पेट्रा। बॉस कहता है, स्टूपिड बास्टर्ड्स, यहाँ अपनी पावर का यूज करना बेकार है, क्योंकि मैंने तुम दोनों पर ब्लैक मैजिक किया है जिससे तुम्हारी शक्तियां हमेशा के लिए कैद हो गई। जितना ज्यादा तुम लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम घुट घुट कर मरोगे। बॉस पेट्रा का हाथ पकड़ कर कहता है, बस अब हार मान लो, झुक जाओ और अपनी किस्मत स्वीकार कर लो, तुम शाही कमीने। साइरस कहता है, पेट्रा को चोट मत पहुंचाओ।
साइरस बॉस के हाथों पर बाइट करता है। बॉस अपने हाथों से साइरस को उठाकर जोर से फेंक देता है। साइरस पास में पड़े लकड़ी के बॉक्स को जाकर लगता है। पेट्रा चिल्लाते हुए साइरस। साइरस के सर से खून निकल रहा होता है। साइरस कहता है पेट्रा तुम भाग जाओ। सीन में किसी बार को दिखाते हैं। प्रीस्ट और डेरियस बैठकर बातें कर रहे होते हैं। डेरियस कहता है धीरे धीरे पीजिए। प्रीस्ट कहता है आह कितना सुकूनदायक है। गांव में जाकर लेक्चर देना बहुत थका देने वाला काम है। भावनात्मक रूप से भी और ऊर्जा के हिसाब से भी इतने सारे लोगों से मिलना और बात करना सच में बहुत थका देता है। डेरियस कहता है ये कुछ और नहीं बल्कि एक जोखिम है जो आपके काम के साथ मुफ्त में आता है, तो इसे ठीक से स्वीकार करें और अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें। प्रीस्ट कहता है ये सब भगवान सेलेसियस का ही आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इतना सारा काम दिया। डेरियस कहता है आपको तो खुश होना चाहिए कि खुद भगवान सेलेसियस ने आप पर भरोसा किया है और आपको चुना है। प्रीस्ट कहता है डेरियस तुम एक बार मेरी बात क्यों नहीं मान लेते और मेरा थोड़ा साथ क्यों नहीं देते? क्या आपने कभी शिकायत नहीं की जब आपको मेरी सुरक्षा की ड्यूटी पर रहना पड़ता है जबकि मैं गांव में लेक्चर दे रहा होता हूँ? डेरियस कहता है कभी नहीं। मैंने कभी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि मुझे शिकायत करनी चाहिए। मुझे अपना काम पसंद है और मैं उसकी कदर भी करता हूँ। प्रीस्ट कहता है बू आप तो कितने बोरिंग इंसान हैं। ओहो मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए प्रिंस पेट्रा को देखने जाना होगा। सिर्फ प्रिंस की प्यारी सूरत ही मेरी उदासी और सुस्ती को दूर कर सकती है। डेरियस मन ही मन कहता है वो जहाँ भी जाते हैं अपने जादुई क्रिस्टल बॉल साथ लेकर जाते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ इस लड़के पर नजर रखने के लिए? डेरियस कहता है आपको वो बच्चा इतना पसंद क्यों है? प्रीस्ट कहता है क्योंकि वो मेरे पूरे जीवन में देखा गया सबसे प्यारा बच्चा है। डेरियस कहता है बाकी बच्चे तो सामान्य हैं, लेकिन आपको ये दूसरा प्रिंस इतना प्यारा क्यों लगता है? प्रीस्ट कहता है क्योंकि पेट्रा एक खास बच्चा है डेरियस। एक छोटे बच्चे के रूप में उसे बहुत कुछ सहा है और क्योंकि वो एथेलियस सम्राट का बच्चा है लेकिन उनके कानूनी विवाह से बाहर जन्मा है, इसलिए उसका जीवन भविष्य में भी आसान नहीं होने वाला। डेरियस कहता है अगर आप इतने चिंतित हैं तो आप बच्चे का अपहरण कर सकते हैं या उसे तानाशाह से दूर ले जा सकते हैं और उसे अपने साथ अपने एम्पायर मठ में शामिल कर सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? प्रीस्ट कहता है हालांकि तुम जानते हो मैं लंबी उम्र जीने वाला इंसान हूँ। मैं खुद को मानव जीवन में बहुत अधिक शामिल नहीं कर सकता डेरियस। इस दुनिया में मेरा मिशन मानवता को प्रकाश के मार्ग पर ले जाना है, इसीलिए मैंने सेलेसियस का मंदिर बनवाया और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पुजारी बना। मैं केवल मानवता को उसी दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता हूँ जहाँ उन्हें जाना चाहिए, लेकिन अंत में उन्हें स्वयं ही अपना इच्छित मार्ग चुनना होगा। प्रीस्ट मन ही मन कहता है दरअसल मैं बहुत सी चीजों में उलझा हुआ हूँ और यही वजह है कि मेरी उम्र बढ़ने लगी है। मैं अपनी अमरता खोने लगा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं मानवता की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करूँगा और अपने सबसे अच्छे दोस्त के इस सम्मानित मिशन को जारी रखूंगा। उन्होंने किंग डीमन से मानवता की रक्षा के लिए बहुत और बहुत संघर्ष किया है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि उनका संघर्ष व्यर्थ न जाए। प्रीस्ट कहता है वैसे पेट्रा इस समय क्या कर रहा होगा? मुझे उसकी बहुत याद आती है। रुको क्या हो रहा है? पेट्रा और सबाथिया के युवराज घायल है। आखिर कौन इन प्यारे बच्चों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सकता है? डेरियस हमें तुरंत वहां टेलीपोर्ट करना होगा
और इन बच्चों को बचाना होगा। डेरियस कहता है, रुकिए, क्या आप सच में इस समस्या में शामिल होना चाहते हैं? अगर सेलेनियस के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से आपको कुछ हो जाए तो क्या होगा? प्रिस्ट कहता है, मैं उन बच्चों का खून बहते हुए नहीं देख सकता। अगर उन्हें तुरंत मदद नहीं दी गई तो वो बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। डेरियस प्रिस्ट का हाथ पकड़ कर कहता है, ठीक है, लेकिन आपको अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ टेलीपोर्टेशन करने के लिए करना होगा। मुझे उन बुरे लोगों से निपटने और उन बच्चों को बचाने देना होगा। प्रिस्ट कहता है, हाँ डेरियस, चलो अब तुरंत वहां चलते हैं। पेट्रा कहता है, साइरस, क्या आप ठीक हैं? साइरस कहता है, प्लीज उदास मत हो पेट्रा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें भाग जाना चाहिए। और वो बोलते बोलते साइरस की आंख बंद हो जाती है। पेट्रा रोते हुए, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे सामने मत मरना साइरस, प्लीज साइरस मेरे साथ रहो प्लीज। पेट्रा मन ही मन कहता है, नोवेल में जब तुम जवान होगे तो तुम्हें चोट लगेगी और तुम मर जाओगे, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम समय से पहले एक दूसरे को देखा इसलिए तुम्हें इस तरह चोट लगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पेट्रा मन ही मन कहता है, नोवेल में जब तुम जवान होगे तो तुम्हें चोट लगेगी और तुम मर जाओगे, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम समय से पहले एक दूसरे को देखा इसलिए तुम्हें इस तरह चोट लगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पेट्रा चिल्लाकर कहता है, एक असहाय छोटे लड़के को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बॉस कहता है, अरे नहीं रुको, अगर तुम दम घुटने से मर गए तो मैं तुम्हें काले बाजार में कैसे बेचूंगा? पेट्रा कहता है, पैसा पैसा, क्या यही एकमात्र चीज है जिसकी आपको परवाह है? तुम सब जानवरों से भी बदतर हो। बॉस कहता है, आह, वो मेरी काली जादुई मोहर नष्ट कर सकता है? ये सब क्या है हो रहा है? ये बच्चा कौन है? पेट्रा भी ब्लैक मैजिक यूज करता है। पेट्रा कहता है, मैं कौन हूँ? मैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग विलन हूँ जिससे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अब तुम लोगों को हमें नुकसान पहुंचाने पर पछतावा होगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, खैर, मुझे सच में हैरानी है कि मैं इस दुबले आदमी का ब्लैक मैजिक तोड़ पाया। जो काली चीज मेरे शरीर को घेर रही थी, क्या वो वही ब्लैक मैजिक है जिसे पेट्रा इस नोवेल में यूज करता था? लेकिन न जाने क्यों मुझे इस शक्ति से बहुत परिचित सा महसूस हो रहा है। इस बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल मुझे साइरस को सुरक्षित करने से पहले इन्हें हराना होगा। किडनैपर का साथी कहता है, अरे नहीं, कितना डरावना है ये बच्चा, प्लीज उससे रोको बॉस। बॉस कहता है, बेकार कमीने, तुम्हारा शरीर भले ही बड़ा और मसलदार हो, पर तू एक बड़ा कायर है। अभी उस बच्चे को लेकर आ, नहीं तो। बॉस मन ही मन कहता है, मास्टर ने इस मूर्ख और कायर को मेरा साथी क्यों बनाया? किडनैपर का साथी कहता है, बॉस रुको, मैं। तभी पेट्रा अपनी पावर का यूज करता है और बेलें निकलने लगी। बेलें उस किडनैपर को जकड़ लेती है और उसे दीवार पर लटका देती है। किडनैपर का साथी कहता है, बॉस बॉस प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। पेट्रा मन ही मन कहता है, मैं इतना गुस्सा हो गया हूँ कि मैं इन सभी को नष्ट कर देना चाहता हूँ। बॉस कहता है, क्या आपको लगता है कि आप अपनी अर्थ स्पीड की शक्ति से मुझे हरा सकते हैं? ब्लैक मैजिक बुल क्रिएशन, जाओ और उसे पकड़ लो। पेट्रा मन ही मन कहता है, क्या वो अपने ब्लैक मैजिक से कुछ भी बना सकता है? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? पेट्रा कहता है, स्वॉर्ड क्रिएशन ब्लैक मैजिक 1000 स्वॉर्ड, डिस्ट्रॉय देम। सारी तलवारें उस बुल को चिरते हुए बॉस की तरफ जाती है और उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाती है। बॉस मन ही मन कहता है, कितना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का हमला। यहाँ तक कि मैंने जो ब्लैक मैजिक किया था उसे भी इस बच्चे ने इतनी आसानी से हरा दिया।
ये बच्चा कौन है? बॉस वही बेहोश हो जाता है। पेट्रा मन ही मन कहता है, फाइनली मैंने उसे हरा दिया। अब मुझे साइरस को यहाँ से लेके जाना होगा और उसे ठीक करना होगा। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना माना का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया? नहीं, प्लीज़ अभी बेहोश मत होना। मुझे साइरस के घाव को भरना है। साइरस। पेट्रा भी बेहोश हो जाता है।